आज मैं आप लोग को ये बता दूं कि आप लोग को जानकर ये बेहद ही खुशी होगी कि जिस प्रकार लोग पासी समाज को ये बोल के थुतकारते थे कि इनका कोई अगवान नहीं है, इनका कोई प्लेटफार्म नहीं है, तो आज ये वो जान जाएं कि इनका प्लेटफार्म बन चुका है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच जो एक बढ़ता हुआ संगठन दिखाई पड़ रहा है, यह पासी समाज आज के प्रवेश में तेज़ी से बढ़ता हुआ सत्ता की तरफ जा रहा है। जहां लोग इन्हें बताते थे कि पासी समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, मैं उन लोगों को बता दूं कि पासी समाज अब जाग चुका है। ये कारवां आजमगढ़ ज़िला से उठकर जगह जगह ज़िलाओं में चल रहा है। आप ही देख सकते हैं कि यह कारवां कोई छोटा मोटा कारवां नहीं है, ये कोई बड़ा नेता कारवां नहीं है, यह एक संगठन का कारवां है। तो कहीं ना कहीं अब हर पार्टी के लोग ये जान गए हैं कि पासी समाज अब निर्णायक हो चुका है। यह जिसको चाहेगा सत्ता में बनाएगा, जिसको चाहेगा सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। जहाँ लोग पासी समाज को लोग थुतकारते थे, गिराते थे कि पासी समाज कौन है, पासी समाज का नाम लेने से लोग चिढ़ते थे, नाम लेना नहीं चाहते थे, पासी समाज के राजाओं को लोग भूल गए थे। तो आज अब वो लोग जान जाएं कि पासी समाज एक जाग चुका समाज, जागता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और जो कमी दिख रही थी पहले, अब वो कमी ख़त्म हो चुकी है। पासी समाज उभरता हुआ, तेज़ी से बढ़ता हुआ समाज हो चुका है। आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि पासी समाज का ही मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश में, ये तो तय हो गया है। तो कहीं ना कहीं 2027 में पार्टियों को सताने लगा है कि 2027 में कहीं ना कहीं ये किसी पार्टी को पासी समाज नुकसान पहुंचा सकता है, तो किसी पार्टी को फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो अब ये पासी समाज के वोटर एक निर्णायक वोटर बन चुके हैं, और 2027 में जलवा भी दिखाएंगे तेज़ी से। जहां लोग पासी समाज को भूल गए थे, लोग नाम लेना नहीं चाहते थे, लेकिन अब के प्रवेश में नाम लेना क्या, उनको साथ बैठाना ही पड़ेगा सबको। मैं बता दूं आप लोगों को कि जिस प्रकार आप देख रहे हैं पीछे रैली कितनी लगी हुई है, तांता लगा हुआ है पब्लिक का, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच एक बढ़ता हुआ प्लेटफार्म बन चुका है पासी समाज का। जैसे लोग आजमगढ़ को अपना गढ़ बता चुके थे पार्टियां सब, तो मैं बता दूं अब आजमगढ़ किसी का गढ़ नहीं रह जाएगा। वो गढ़ बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाला है। आजमगढ़ सिर्फ आजमगढ़ ही रह जाएगा, किसी गढ़ नहीं रहेगा अब, क्योंकि पासी समाज अब जाग चुका है। पासी समाज को सिर्फ ठगने का कार्य किया गया है। पासी समाज को हर तरह से, हर जगह से, हर पार्टियों ने बस उन्हें ठगा है और कभी आगे बढ़ने कार्य करने नहीं दिया है। तो अब पासी समाज एक निर्णायक फैसला लेने जा रहा है। कहीं ना कहीं 2027 में यह तय करेगा किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको उखाड़ फेंकना कार्य करना है। ये आपका आंदोलन का मामला था कि सरकार को झुकना पड़ा, विद्यालय को पुनः वहां स्थापित कर दिया गया, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। आज सभी का आंदोलन है, और जब हक के लिए हम लड़ते हैं तो हक मिलता है। और हक लेने के लिए अभी आदरणीय राम बहादुर जी बड़े ही अनुभव की बात कर रहे थे। तमाम जाति संगठन बन गए हैं, अभी उन जाति संगठनों में जो भरा जा रहा है, इसलिए हम लोग बटे जा रहे हैं। बटने का कारण ही तैयार हुआ कि जातियों में बांटा जाए, और जातियों में अपने अपने जाति का नारा लगाते रहे। पासी समाज कहता है
पासी समाज जिंदाबाद, चमार समाज जिंदाबाद, अहिर समाज जिंदाबाद, धोबी समाज जिंदाबाद। ये धोबी समाज नहीं है, चमार समाज नहीं है, अहिर समाज नहीं है, पासी समाज नहीं है, ये जाति है। और जब जातियों का समूह होगा तो समाज तैयार होगा और बड़ी तादाद में होगा। इशारों से समझ लो। अभी रायबरेली में घटना घटी, अभी काकोरी में घटना घटी। तमाम भाई काकोरी पहुंचे, पूरे प्रदेश में घटना घट रही है। मंदिरों में घुसने नहीं दे रहे हैं। एक जाति के साथ घटना घटती है, उसी जाति के लोग पहुंच जाते हैं। हमने मीडिया के साथियों से कहा कि घटना जो घटी है वो अमानवीय है, मतलब घृणाप्रद है, और जिस जाति का है वही नहीं जाएगा। वहां पूरा अनुसूचित जाति के लोग जाएंगे। और जब डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच पहुंचेगा तो उस घटना में काकोरी के चमार भी जाएगा, अहिर भी जाएगा, धोबी जाएगा, पासी जाएगा। तब सरकार के ऊपर असर पड़ेगा कि अब समाज जुट रहा है। अभी एक जाति के जानते हैं तो वो तादाद समझते कितने लोग करेंगे, और जब सारे लोग उस घटना में पहुंचेंगे तो प्रशासन हिलेगा, शासन संज्ञान में लेगा और फिर आपकी मदद होना शुरू हो जाएगी कि अब समाज जग गया है। और उस समाज के बैनर तले अब तुम्हारा ये घिनौना काल बंद होगा, और अगर बंद नहीं होगा तो फिर तलवार खींचेगी और हम गर्दन काटने के लिए तैयार होंगे। बुद्ध के दर्शन पे जब हम ये पाठ पढ़ लेते हैं कि पातिपाता वेरमणि शिक्षापदम समादयामि, हम अकारण हत्या नहीं करेंगे। ये पाठ तो हम पढ़ लिए हैं, लेकिन जब कारण बीच में आएगा तो हम उनकी गर्दन काटने से रुक नहीं सकते हैं, काटने के लिए तैयार होगा पूरा समाज। इसलिए हम इस मंच के माध्यम से आपको जागरूक करने का ये अभियान है। हमने इसलिए बाराबंकी में घूम घूम के ये बात कह रहे थे कि बाराबंकी में चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, अगर कोई बड़ी सभा बुलाएगा तो बाराबंकी के लोग भी आएंगे। एक विधानसभा हो चाहे 6 विधानसभा का बुलाए तो ये बाराबंकी आएगा। और भवननाथ पासवान डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच इसलिए बाराबंकी आया है कि पूरे देश के लोग बाराबंकी में आएंगे और बाराबंकी का नाम जाएगा पूरे देश में। बाराबंकी